अस्सलाम, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मैं PIC क्वार्टर 1 बेसिक रूट का स्टूडेंट हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे। तो मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि अब हम अपने लोकल सिस्टम में जाके काम किया करेंगे, क्योंकि मोस्टली यही यूज़ होता है हमारा लोकल सिस्टम। तो आज हमारा टॉपिक है पाइथन लिस्ट का। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो पहले जाके देख लिया। पाइथन लिस्ट क्या है, ये मैंने आपको पहले इसका ओवरव्यू दे दिया था। आज ये लिस्ट इज़, मैं कहता हूँ इसको चेंजेबल कह सकता हूँ इजी वर्डिंग में। ये म्यूटेबल है जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। अब वो चेंजेबल है, म्यूटेबल है। और क्या नाम है, इसके अंदर हम डुप्लीकेट्स भी अलाउ करते हैं अपने अंदर। और इसके अंदर हम मल्टीपल इंडेक्सेस दे सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं इसके अंदर। और जिस तरह के आपको मैं करके दिखाता हूँ, जिस तरह आपके सामने ही मैंने शो करवाया हुआ एक लिस्ट, मैं आपको एक लिस्ट बना के सुनाता हूँ। लिस्ट के नाम से, लिस्ट .py के नाम से हम फाइल बनाते हैं। हम लिखते हैं माई लिस्ट। अच्छा, लिस्ट लिख के फिर हम आगे इसके अंदर लिस्ट के शो करा देते हैं। मैंने आपको बताया कि ये म्यूटेबल है और इसके अंदर आप डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह के मैं पहले सबसे पहले एक स्ट्रिंग स्टोर कराता हूँ। एप्पल के नाम से स्ट्रिंग, फिर कोमा लगा के फिर मैं इसके अंदर 34 स्टोर करा देता हूँ। फिर कोमा लगा के मैं इसके अंदर बुलियन वैल्यू, फ्लोट वैल्यू स्टोर करा देता हूँ, 9.9। फिर इसके अंदर हम बुलियन वैल्यू स्टोर कराते हैं। ये देखो, फ्रूट। अब मैंने इसको दिया वैल्यू। अब मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ। अच्छा, ये हमारा हो गया स्टोर एक वैल्यू के अंदर प्रिंट भी। लेकिन प्रिंट अब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि हमने टर्मिनल नहीं ओपन किया। टर्मिनल में न्यू ओपन कर लेता हूँ। कंट्रोल एस। अब ये होगा। ये देखिए, इसने हमें एक लिस्ट स्टोर करा दी जिसके अंदर मल्टीपल टाइप्स का डाटा है। और इसने हम इससे टाइप्स की ना टाइप पूछ लेते हैं कि किसकी टाइप क्या है। हम इसकी टाइप को इसने बताया इसकी क्लास लिस्ट है, वरना वो हमें अब देखिए ना, एक लिस्ट के अंदर इसने हमें एक चीजें स्टोर करा के दिखा दी हैं। पहले जो हमने परमेटिव डाटा टाइप पढ़ी थी उसके अंदर हम एक वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक डाटा टाइप स्टोर करवा सकते थे। जो नॉन परमेटिव डाटा टाइप्स है इसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, जिस तरह आपके सामने मैंने लिस्ट की एग्जांपल दी है। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? नहीं। अच्छा, अब उसके अंदर हम लिस्ट के अंदर मैंने आपको इंडेक्सिंग पढ़ाई थी स्ट्रिंग के अंदर। अब हम लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं? अब ये देखें, ये लिस्ट के अंदर जो ये एक वैल्यू पड़ी है ना, ये 0 इंडेक्स पे पड़ी है। उस पे हम जो स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग करते थे वो A 0 पे पड़ा होता था। अब मैं आपको इंडेक्सिंग करके दिखाता हूँ। एक सेकेंड। प्रिंट माई लिस्ट, इंडेक्सिंग 0 प्रिंट करते हैं, कंट्रोल S। ये देखें, इसने हमें एप्पल प्रिंट करके ला के दे दिया। ये देखिए, एप्पल इसने मिला के रिटर्न कर दिया। अगर मैं इंडेक्स इधर कर लेता हूँ 1 तो हमें ये 34 ला के वापस कर देगा, आउटपुट में शो करवा देगा। ये देखें, 34। अगर मैं इसके अंदर कराता हूँ 3 तो क्या शो कराएगा मैं? इसने भी ट्रू ला के शो करवा दिया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर स्लाइसिंग करता हूँ, क्या कर सकता हूँ इसके अंदर? मैं चेक कर लेता हूँ। 1 से लेके तो 3 तक 4 लिखते हैं क्योंकि हमने एक बड़ी वैल्यू लिखनी होती है। इसने एरर दे दिया। एक सेकंड, मैं 3 लिखता हूँ। क्या स्लाइसिंग हो सकती है इसके अंदर? नहीं। अब हम पढ़ लेते हैं अंदर जाके क्या इसके अंदर स्लाइसिंग हो सकती है। सॉरी, ये यहाँ ये देखिए, लिस्ट आर वन ऑफ द फोर बिल्डिंग इन डाटा टाइप्स इन पाइथन यूज स्टोर कलेक्शन ऑफ डाटा। ये देखा हमने, कलेक्शन ऑफ डाटा आपको मैं स्टोर करा के दिया। द
three other tuple sets and dictionary are different qualities and usage. List are created using square brackets. ठीक हो गया, एग्जाम्पल इसने आपके सामने ये भी दे दी है, मैंने भी आपको पढ़ाया। लिस्ट आइटम आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड अलाउड डुप्लीकेट वैल्यू, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। लिस्ट आइटम आर इंडेक्स, इंडेक्स्ड भी होता है इसके अंदर हर वैल्यू। द फर्स्ट आइटम हैज इंडेक्स 0, द सेकंड वैल्यू इसने एग्जांपल दी कि 1 होगा। ऑर्डर्ड, when we say the list are ordered, it mean that the item have defined order and that order will not change। के मतलब कि जिस ऑर्डर का हमने इसको बता दिया कि नहीं इसका ऑर्डर है, वो ऑर्डर फिर उसका चेंज नहीं हो सकता, वो उसी का ऑर्डर है। if you add new item to list, the new item will be placed at the end of the list। ये append का मेथड यूज होता है इसके अंदर, जिसके अंदर वो एंड पे वैल्यू ऐड कर देता है लिस्ट के अंदर। और एक और वैल्यू है, एक और मेथड यूज होता है जिसके अंदर हम अपनी मर्जी से जहाँ ऐड करवाना चाहिए ना वैल्यू, तो हम करा सकते हैं। अच्छा, लिस्ट चेंजेबल भी इसने आपको ये भी बता दिया। ऐड एंड रिमूव आइटम्स लिस्ट आफ्टर हैज बीन क्रिएटेड, पता लग गया आपको। लिस्ट इज अ चेंजेबल मीनिंग, सॉरी, लिस्ट इज अ चेंजेबल मीनिंग that we can change, add and remove item in the list have been created। allow duplicates, ये भी इसने आपके सामने एग्जांपल दे दी, इसने बनाई है एक लिस्ट, उसके अंदर इसने डुप्लीकेट, मैं उसको दोबारा करके दिखा देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ सब। ये देखें, इसने पहले इंडेक्स 0 इंडेक्स पे एप्पल दिया हुआ है, फिर इसने क्या नाम है 3 इंडेक्स पे एप्पल दिया हुआ है, फिर इसने क्या नाम है 2 इंडेक्स इंडेक्स और 4 इंडेक्स पे चेरी दिया हुआ है। अब इसको हम कंट्रोल एस करके बोलते हैं। ये देखें, इसने हमें डुप्लीकेट वैल्यूज दे दी हैं, जो सेट है ना वो हमें नहीं करता, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। इसके अंदर भी हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं जिस तरह कि आपको पहले ही पता है, इसे कहते हैं जीरो। अगर ये भी शायद ये स्लाइसिंग ऑफर करता है, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। नहीं, स्लाइसिंग ऑफर नहीं करता है, यहाँ ये भी करता हूँ, मैं आपको ना वो चेक करके बताऊंगा। वैसे मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। ये देखिए, इसने एप्पल लाकर इस तरह ही हम सारी इंडेक्सिंग कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, लिस्ट एंड टू डिटरमाइन हाउ मैनी आइटम्स लिस्ट इन द लेंथ। अच्छा, अब हमें इसके अंदर ना एक फंक्शन बताया जाता है लेंथ के नाम से, वो हमें ला के ना काउंटिंग इंडेक्सिंग रिटर्न करता है कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं। वो भी हम ट्राई कर लेते हैं। ये देखें, तो यहाँ से हम खत्म करते हैं इसको ऐसे। देखिए, लेंथ, लेंथ का छोटा शॉर्ट फॉर्म है LEN, ठीक है। तो वो हमने लिखा, उसने हमें बताया कि इसके अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं, देख लेते हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। उसने बताया कि इसके अंदर 5 कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं, इसके अंदर तो कंफ्यूजन तो नहीं हुई? तो जीरो से स्टार्ट नहीं होंगी ये? क्यों, उसने जीरो से, वैसे काउंटिंग में बताई है। ये इसने काउंटिंग में बताई है, इसने इंडेक्सिंग में नहीं बताई। इसने काउंट करके बताया कि इसके अंदर कितने वैल्यूज हैं। वो अगर हमसे इंडेक्सिंग पूछते तो वो हमें 0 पे ही एप्पल उसने देना था, समझ आई? आ गई है। अच्छा, अब हमने देखें, इसने आपको बताया कि स्ट्रिंग इज एंड बुलियन डाटा टाइप, हम इसके अंदर कोई भी वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल में आपको बता दिया है कि हम डिफरेंट तरह की ए के अंदर भी और अलग तभी हम कर सकते हैं ऐड। ये देखें, इससे नीचे भी आपको बता दिया, लेकिन इसकी टाइप लिस्ट ही आएगी, ठीक है। व्हाट आर द डाटा टाइप ऑफ लिस्ट, इसमें डाटा टाइप ये मैंने आपको जल्दी जल्दी से देखें, आपको पता भी नहीं लगा ये कि हम यहाँ तक पहुंच भी गए हैं लिस्ट। अच्छा, अब द लिस्ट बनाना। अच्छा, अब हम ना लिस्ट को एक हम उसका ना क्या कहते हैं, उसकी ना हम लिस्ट बता के दे के भी ना उसको, अभी मेरे ज़हन में लफ्ज़ नहीं आ रहा कि वो हम उसको लिस्ट बता के भी ना, तो हम वो ऐड कर सकते हैं, जिस तरह की ये मैं आपको बताता हूँ क्या कहते हैं इसको। अच्छा, ये मैं आपको पढ़ाता हूँ बाद में।
ये देखें, अब ये हमने इस लिस्ट को अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद नहीं किया, तो लिहाजा हमने उसको लिस्ट उसकी टाइप बताई। टाइप कास्टिंग इसको हम कहते हैं, टाइप कास्टिंग। ठीक है, हमने उसकी टाइप कास्ट की कि ये इस वेरिएबल की इसकी, ये जो हमने इनिशियलाइज करेक्टर किए हैं इसकी ये टाइप होगी। अभी चेक कर लेते हैं हम, कंट्रोल एस करके कंट्रोल जे। अच्छा, ये इसने हमें लिस्ट बना के एक रिटर्न कर दिया। क्या मैं एक वैल्यू ब्रैकेट यहाँ पे रिमूव कर दूं तो फिर भी ये करता है? चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमने जब अगर हमने लिस्ट की वो नहीं ना देनी स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो हमने उसके बाद फिर हम उसकी टाइप बताएंगे, और उसके अंदर हम उसको बताएंगे कि जी भाई आपकी ये वाली वैल्यू, और आपने इस पे जाके स्टोर होना, और ये वो उसने आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न, लिस्ट रिटर्न करके वापस आपको दे दिया। अच्छा, अब हम इसके अंदर एक और मेथड यूज करते हैं, काउंट का मेथड, कि जो हमें बताता है कि ये इसके अंदर कितनी दफा आया है। अब मैं इस इधर यूज कर लेता हूँ, इसके अंदर एक सेकंड, तो मैं कमेंट कर दूँ। अच्छा, यहाँ पे तो हमने लेंथ का फंक्शन यूज किया, अब हम यहाँ पे काउंट का फंक्शन यूज करते हैं। दिस लिस्ट डॉट काउंट। अच्छा, ये देखें आपने इसके सामने काउंट। अब मैं इसके अंदर पूछता हूँ एप्पल कितनी दफा है। ये देख, बस सेकंड है। इसको हमने क्या नहीं कराया, प्रिंट नहीं कराया, इसलिए इसने हमें शो नहीं किया। कंट्रोल एस, कंट्रोल जे करते हैं। ये देखिए, उसने हमें बता दिया कि काउंट के मेथड ने कि ये इसके अंदर कितने दफा एप्पल है। एप्पल 2 दफा है, उसने हमें लाके बढ़ा दिया। ठीक है, आज की हमने वीडियो में पढ़ा लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, कि लेंथ फंक्शन म्यूटेबल डाटा टाइप है, म्यूटेबल के अंदर हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हमने इसके अंदर लेंथ फंक्शन पढ़ा, हमने इसके अंदर काउंट फंक्शन पढ़ा, और हमने देखा कि लिस्ट अगर हम लिस्ट के ओरिजिनल सिंटैक्स में ऐड ना करें तो हम दूसरे सिंटैक्स से उसके अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये आज आपके सामने सारी मैंने एमडी फाइल तैयार की थी इसकी। तो ये है, अगर आप उसको गौर से देखना चाहें तो आपको मैं प्रिव्यू करवा देता हूँ इसका। तो ये देखें, ये छोटा सा लेक्चर था। तो कल हम नई डेटा टाइप के साथ आएंगे, और मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। ओके, अल्लाह।